नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज कुछ विशेष दिन हैं। भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वीं जयंती है। तो आज कुछ विशेष, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना वृक्ष के बीज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवा का किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, जो बिजली का करंट है, जिसे किसी न किसी बॉल सॉकेट से जुड़ने की ज़रूरत है। तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ सकती, उसे किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़कर वो जीवंत होता है। मैं और आप सिर्फ तांबे का तार हैं जो रत्ती भर में बिक जाएगा अगर हमने अपना करंट नहीं ढूंढा। नमस्कार, मैं हूं विकास और मैंने जीवन भर यह करंट अपने महापुरुषों से उधार लिया है। आपके लिए भी मेरी यही परामर्श है कि अपने से हमें बड़ों से सीखना चाहिए, भारत और विश्व की महान विभूतियों से सीखना चाहिए। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से सीखेंगे। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन मैं पहले यह बताना जरूरी समझता हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत या भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की वजह से उनकी देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से यही माना है कि जाति और जन्म के आधार पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। हे अर्जुन, मेरी यह सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म नहीं। जन्म से कोई भी छोटा या बड़ा पश्चिम की परंपरा है, यह पूर्व की परंपरा नहीं है। हम तो मानते आए हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ी रहंदो मयान। ये दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक दलित जुलाहा, जिसे हमने संत कबीर कहकर श्रद्धा के शिखर पर पहुंचा दिया। संत रविदास कौन थे? दलित। संत नामदेव कौन थे? दलित। और पीछे अगर हम लौटते हैं रामायण काल में, तो भगवान श्री राम की राज्यसभा में उच्च शासन किसे मिलता था? निषाद राज को। कौन थे? दलित। श्री राम ने झूठे बेर किसके खाए? सबरी के। कौन थी? दलित थी। राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के। वो भी दलित थे। और यह पूरी कथा लिखने वाले भी महर्षि वाल्मीकि, वो भी दलित थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज के जैसे नहीं थी, लेकिन इन सभी की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और ब्रह्मता की पराकाष्ठा यह है कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो धरती पर पांव रखने से पहले धरती से भी क्षमा मांगते हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमुस्तभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। हे देवी धरती, तुमने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं, पर्वत तुम्हारा आंचल है, विष्णु की पत्नी हो, तुम्हें नमन है, अभिनंदन है, और हम तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करना देवी। जीव तो क्या, निर्जीव के लिए भी आदर रखने वाली सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बड़ा कैसे मान सकती है? इतिहास पलटकर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे स्वर्णिम अतीत पर कुछ आतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और ये अफवाह फैला दी कि हम तो शुरू से ही ऐसे थे। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म भी उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था
और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें सबसे बाहर, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। और जब उन्हें प्यास लगती थी, पानी की प्यास लगती थी, तो घड़ा से वो अपने आप पानी भी नहीं पी सकते थे। बाकी विद्यार्थियों के पानी पीने के बाद उनको जब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई कर्मचारी उनको पानी न पिला दे। और अब मैं आपसे वही कहूँगा कि यही बालक जिसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, वह आगे चलकर 9 भाषाओं में ज्ञाता, 32 डिग्रियां थी उनके पास, 32 डिग्रियों में उन्होंने हासिल किया। विदेश जाकर के अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय थे। और तो और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी थे। बाबा साहब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है, पर यही सच है, लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि यह मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखा इस तरह बदल सकता है। मैं तो अंत में आपसे यही कहूँगा कि जिस शिक्षा के बल पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, एक समाज में एक अपना प्रतिष्ठित जगह उन्होंने हासिल की, किसके बल पर? शिक्षा के बल पर। तो आपसे मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पढ़ें और पढ़ते रहें, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है से मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपनी किताबों के साथ अपना समय अधिक से अधिक बिताएंगे तो आपका समय बदलते देर नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है कि आप भी बाबा साहब से सीखकर ऊंच नीच और भेदभाव की भावना अगर है तो त्याग देंगे, कर्तव्य पथ पर चलेंगे, कभी अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं होने देंगे, और कम से कम अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मैं आपसे यही कहूँगा कि हम प्रतिदिन 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज प्रतिदिन पढ़ें, किताबों को अपना मित्र बना लें और कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। एक कहावत है, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, जग को प्रकाश देता एक चंद्रमा अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। हम कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं? आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आपको अकेले बढ़ना पड़ेगा। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आप पर उस समय समाज आप पर हंसेगा, आपको बुरा भला कहेगा, लेकिन शुरुआत आप जब करेंगे, आप उनकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप आगे निकल जाएंगे और आगे चल के जो समाज आपकी हंसी बनाता था, आपका मजाक उड़ाता था, वो आगे चलकर आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।